महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। पिछले कुछ समय से ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी अघाड़ी के नेताओं के ठिकाने पर जारी है। केंद्र की कार्रवाई से शिवसेना के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं अब ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा और बढ़ गया है। सवाल सीएम उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी पर उठने लगा है। सीएम उद्धव ठाकरे के साले के यहाँ ईडी की छापेमारी की वजह से अघाड़ी सरकार पर खतरे का बादल मंडराने लगा है, क्योंकि इससे पहले राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी रिश्तेदारी की वजह से जा चुकी है और उसमें से एक मुख्यमंत्री शिवसेना का ही था। ऐसे में अब अपने साले के हाथ छापेमारी के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। अभी तक शिवसेना के सांसद संजय राउत बीजेपी पर हमला बोलने में जुटे थे, लेकिन इस बार सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे जेल में डालना है तो जेल में डाल दो, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आना है तो सत्ता में आओ, लेकिन इसके लिए ये सब कुचक्र मत करो। उन्होंने आगे कहा कि हमारे या किसी और के परिवार वालों को परेशान मत करो। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने कभी तुम्हारे परिवार वालों को परेशान नहीं किया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए अगर हमें जेल में डालना है तो डाल दो, मुझे जेल में डाल दो। आप लोग हमारे परिवार के खिलाफ जांच करने तक की राजनीति करते हैं, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने तो भी इमरजेंसी लगाई थी, पर ये अघोषित इमरजेंसी है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। नवाब मलिक के मामले में उन्होंने कहा कि मैं बदनामी से नहीं डरता, लेकिन तथ्यहीन आरोप के आधार पर इस्तीफा न मांगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साले के यहाँ ईडी की कार्रवाई के बाद अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अब बीजेपी पर आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।